ओके फ्रेंड, तो सीखते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। व्हाट इज़ अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स? सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको ये बताएंगे व्हाट इज़ अ गुड्स एंड द सर्विस टैक्स होता क्या है। देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ जीएसटी। द जीएसटी इज द लॉन्च इन द मिडनाइट ऑफ द 1 जुलाई 2007। यस फ्रेंड्स, जीएसटी जो हमारा इंडियाज़ में लॉन्च हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, तो ये 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। जीएसटी, अगर आप अपनी फर्म का, अपने बिजनेस का जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशंस इस समय अवेलेबल है। जिन कंपनीज़ का रजिस्ट्रेशन यानी टर्नओवर सेल एंड परचेज या सेल, जिन कंपनीज़ का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा होता है उन कंपनीज़ को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, पहली बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं तो आपका टर्नओवर या 40 लाख से कम भी हो तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी रहेगा। जीएसटी के यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द 5 स्लैब्स मैंने बताए। एक 0% यानी कि जो एग्जेम्प्टेड होता है, जो खाने पीने का सामान गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्टेड में रखा हुआ है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्लैब्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज कोई भी हो, बट आपको जीएसटी कैलकुलेशन मेथड प्रॉपर में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी के यूज़ ऑफ द, जब हमारी फर्म 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होता है या ऑनलाइन परचेज़ या सेल्स करते हैं तो हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जीएसटी की साइट पे। ये रजिस्ट्रेशन करना भी मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा वीडियोज़ में। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको एक जीएसटी नंबर मिलता है। तो जीएसटी नंबर जो होता है स्टार्टिंग इज़ अ 15 डिजिट्स, 15 डिजिट का ये होता है। स्टेट कोड, पहले वाले 2 डिजिट्स हमारे स्टेट कोड के होते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पैन नंबर, उसके बाद आइडेंटिटी नंबर, सेकंड ऑफ द अल्फ़ाबेट बाय डिफ़ॉल्ट एंड द चेकआउट डिजिट्स। तो फ्रेंड्स, ये जीएसटी नंबर आपका पैन नंबर बेस होता है। तो ये लेने के बाद आपका बिजनेस किस कंट्रीज़ में, किस स्टेट्स में है, ये डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग स्टेट कोड भी आएगा। जीएसटी जो होता है फ्रेंड्स हमारा, दैट इज़ अ जीएसटी इज़ अ 4 कैटेगरी में डिवाइड है: आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूजीएसटी। आईजीएसटी हमारे इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, इंटीग्रेटेड स्टेट के लिए, मतलब अदर स्टेट। अगर आपका बिजनेस महाराष्ट्र में है, ये मान के चलते हैं, और आप महाराष्ट्र में ही गुड सेल कर रहे हैं तो वो अदर स्टेट नहीं कहलाएगा, वो अंडर स्टेट कहलाएगा। अगर आप महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में गुड सेल आउट कर रहे हैं तो वो आपको बिलिंग पर आपको जो टैक्स लगाना होगा इज़ अ आईजीएसटी लगाना होगा फ्रेंड्स। अगर आप महाराष्ट्र में बिजनेस है और महाराष्ट्र के अंदर ही गुड्स को सेल्स कर रहे हैं तो आप जो बिल में टैक्स लगाएंगे तो ये लगेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी और द एसजीएसटी टैक्स मैंने समझा है, दोनों ही हमारे कैसे अंडर स्टेट टैक्स हैं, बट ये सेंट्रल है, ये स्टेट है। जब भी हम अंडर स्टेट माल बेचते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है, इसलिए सीजीएसटी टैक्स लगा हुआ है। यूनियन अदर यानी कि यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स में अगर आप गुड्स को सेल्स करते हैं, अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पर से आपका जो टैक्स लगेगा वो यूजीएसटी लगेगा। तो फ्रेंड, जीएसटी जो है हमारी एक लाइबिलिटीज़ है। जब हम लोग सेल करते हैं, 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट हमने सेल किया और इस पर 10% के अप्रॉक्स हमने 10% अगर जीएसटी 10 रुपये लिया तो ये जीएसटी हम अपने पास नहीं रखते, जबकि हमें गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करना पड़ता है, इसलिए ये हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। तो इसका जो ग्रुप आता है टैली के अंदर, ड्यूटी एंड टैक्सेस, यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर फ्रेंड्स हमारे टैक्सेस आता है फ्रेंड्स। तो इसी की एंट्रीज टैली ईआरपी 9 में जीएसटी की कैसे करेंगे आपको ये प्रॉपर वे में आज सिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो हम सीखते हैं टैली ईआरपी में जीएसटी की एंट्रीज किस प्रकार से की जाती है। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रेंड्स। आज हम जीएसटी की एंट्री स्टॉक वाइज मेंटेन करना सीख रहे हैं। तो प्रॉपर वे में जीएसटी की एंट्री मेंटेन करने के लिए किस प्रकार से की जाती है ये सब आज आपको बताया जाएगा। तो जीएसटी की एंट्री स्टॉक वाइज मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आप एक न्यू कंपनी बनाइएगा। तो क्रिएटर कंपनी में आपको जाना है फ्रेंड्स। क्रिएटर कंपनी में जाने के बाद
Now to start is a GST auto calculation entry in the Tally ERP 9 with stock wise। तो इसके लिए आपको सबसे पहले नाउ टू क्रिएट अ कंपनी फ्रेंड्स, एक कंपनी बना लीजिएगा। हमने कंपनी बना ली दीपक शूज़ फैक्ट्री। मैं थोड़ा सा इसमें GST लिख देता हूँ। मेलिंग एड्रेस आगरा मान के चलते हैं, इंडिया देन उत्तर प्रदेश। सारा फ़ोन नंबर्स, मोबाइल नंबर, फाइनेंशियल आप प्रॉपर वे में दे दीजिएगा। देन कंटिन्यू द एंटर एक्सेप्ट। इसके बाद फ्रेंड्स एस्केप कीजिएगा। स्टार्टिंग ऑफ द आपके पास आना चाहिए गेटवे ऑफ टैली। इन द फीचर जो टैली के होते हैं प्रेस F11। फीचर इज़ अ टैली ERP 9 में 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। अभी आपको टैक्सेशन मेंटेन करना सीखना है, तो इसके लिए आप स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे जाएंगे। इसमें आपको GST वाले फंक्शंस इज अ इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द सेट ऑल्टर GST डिटेल्स। फ्रेंड इसको आपको दोनों को यस करना कंपलसरी है। जैसे ही आप सेकंड को यस करेंगे कुछ GST की डिटेल्स यहाँ मांगेगा। सबसे पहले आपको जो कंपनी है किस स्टेट में है, आपकी कंपनी रेगुलर डीलर है या कंपोजिशन डीलर है। अभी हम रेगुलर ITC की बात कर रहे हैं, तो रेगुलर डीलर कंपनीज कहलाती हैं। इसके पहले मैंने ITC के बारे में एक लेक्चर बनाया है। रेगुलर कंपनीज क्या होती हैं, कंपोजिशन फर्म्स क्या होती हैं, उनको ज़रूर देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रेगुलर डीलर्स की बात कर रहे हैं, हमारी यूनियन टेरेटरीज अदर स्टेट टेरेटरी तो नहीं है, तो नो रहेगा। GST नंबर एप्लीकेबल एक फाइनेंशियल 1/4/2020 से हम बना रहे हैं। अपनी फर्म का GST नंबर दे दीजिएगा। मंथली या क्वार्टरली, तो क्वार्टरली हम लोग दे सकते हैं। जिनका 5 लाख से ज़्यादा होता है तो वो लोग क्वार्टरली प्रोवाइड करते हैं एंड मंथली, है ना। EB बिल के बारे में जो हमारा चैप्टर्स है इससे पहले वाला वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें EB बिल्स क्यों बनाया जाता है, इसके क्या रीजंस हैं, गवर्नमेंट ने क्यों स्टार्ट किया। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको यस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैसे ही होता है। टैक्सेबल वैल्यू है इनवाइस वैल्यू, EB बिल किस पे बनना है, और बाय डिफ़ॉल्ट आप सिंपल अभी एंटर करते जाएंगे और किसी ऑप्शंस को नहीं छेड़ना है। कंटिन्यू द एंटर। जैसे आप कंटिन्यू एंटर करते हैं यहाँ पर नो हो जाता है, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेव्ड है। इसके बाद हमें फ्रेंड्स क्या करना है, तो स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको नेक्स्ट जाने की पहले बताया था। तो परचेज फ्रॉम 100 मीटर एट द रेट ऑफ 300 रुपीज़ पर मीटर फ्रॉम राना एंटरप्राइजेज दिया हुआ है। और ये राना एंटरप्राइजेज फ्रेंड्स कहाँ का है, आगरा का है, यानी उत्तर प्रदेश का ही हमारा बिजनेस है। उत्तर प्रदेश से हम लोग परचेज कर रहे हैं, जिस पे GST 18% है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जब आप स्टॉक आइटम बनाएंगे तो आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे, यूनिट्स ऑफ मेजर पे और क्रिएट। स्टॉक आइटम तो वैसे ही बनेगा जैसे हमने आपको पहले सिखाया था। इज अ सिंबल ऑफ द MTR, पूरा नाम दे दीजिएगा MTR, इन द यूनिट क्वांटिटी कोड भी MTR। इसके बाद फ्रेंड्स आप जा सकते हैं स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम के बाद आपको यूज ऑफ द यहाँ पर जो भी आपका स्टॉक आइटम है फॉर्म ग्रुप्स यानी मीटर्स, अगर आपको इतने मीटर इतने सेंटीमीटर है ये भी अगर फ्रेंड्स मेंटेन करना है प्रॉपर में तो ये भी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। तो यहाँ पर स्टॉक वाइज GST कैलकुलेट करने के लिए आपको एप्लीकेबल इन द GST बिल्कुल और सेट ऑल्टर GST डील को यस करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन यानी कि फॉर्म किस टाइप की है, यूज़ ऑफ दिस वन किस टाइप का उसका मटेरियल है उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। प्रोडक्ट का जो HSN कोड होता है फ्रेंड्स वो आप दे सकते हैं। कैलकुलेशन ऑन द वैल्यू इन द टैक्सेबल, गवर्नमेंट टैक्सेबल है तो टैक्सेबल, इस पर कोई रिवर्स चार्ज तो नहीं है, बाय डिफॉल्ट नो इज द टैक्सेशन 18% है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे 4 टाइप के टैक्सेस, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस, चारों टाइप के टैक्सेस दिखा रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पहली बार कंपनी बनाएंगे तो ये 2 टैक्सेशन लेगा आपको। देखिए इस प्रकार से कुछ आएगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आएगा। तो आपको प्रेस F12 करना है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस आप यस कर दीजिएगा जिससे पूरी डिटेल्स आपको मिल जाए। टैक्सेबल लेने के साथ साथ 18%, देन एंटर। इसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, गो टू अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेज़र एंड क्रिएट्स, परचेज का लेज़र बनाइएगा। परचेज का ग्रुप आ जाएगा परचेज अकाउंट्स, एप्लीकेबल्स, और हम स्टॉक वाइज मेंटेन कर रहे हैं, लेज़र वाइज मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो इसमें डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड द गुड्स, परचेज हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो GST हम लोग पेड करके आए हैं, जो कि हमें एडजस्ट भी करना है। नेक्स्ट ऑफ दिस
आईटीसी में से ड्यूटी एंड टैक्सेस करंट लाइबिलिटी जैसे बताया गया है। सिलेक्ट जीएसटी सिलेक्ट कीजिएगा एंड सीजीएसटी इज अ सेंट्रल टैक्स, कोई टैक्सेशन वैल्यू नहीं देनी है। जीएसटी एंड स्टेट टैक्स एंड पार्टीज के नाम मैसर्स राणा एंटरप्राइजेस। आगरा सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ ध्यान रखिएगा कंट्री और स्टेट का आपको विशेष ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमारी ये भी रेगुलर फर्म है और इसका जीएसटी नंबर। एंड अगेन गो टू द, आपको जाना है वाउचर एंट्री फ्रेंड्स, और आपको परचेज गुड्स करने पर परचेज वाउचर यानी कि F9 इनवॉइस नंबर्स, पार्टी के नाम मैसर राणा एंटरप्राइज। आप देख सकते हैं जीएसटी नंबर ऑटोफिल आपको क्या आ रहा है, परचेज फॉर्म, जितना भी फॉर्म 100 मीटर एट द रेट ऑफ 300 रुपये पर मीटर। पर यहाँ पे हमने जीएसटी यानी कि SGST अपने आप आ जाएगा, CGST अपने आप आ जाएगा, देख सकते हैं आप। देन 18% के अकॉर्डिंग इनवॉइस नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, एंटर। इस प्रकार से परचेज पे आप जीएसटी की एंट्री कर सकते हैं। सेकंड एंट्रीज में आपको सेल्स पे जीएसटी की एंट्री करना होता है। इनवॉइस नंबर 1 सोल्ड 64 पेयर शूज़ एट द रेट ऑफ 320 ईच, ये भी हमने अंडर स्टेट गुड सेल आउट किया हुआ है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जब इन्वेंट्री सारी फंक्शंस हमने जब कंपनी बनाई थी वो तो बाय डिफ़ॉल्ट लेस कर दिए थे, बट स्टॉक यानी कि पेयर्स में आपको जाना है, पेयर्स स्टॉक आइटम पे जाइएगा, अगेन शूज़ पेयर्स, इसको जस्ट करना है। डिस्क्रिप्शन HSN कोड उस प्रोडक्ट का, टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेशन 18%। इसके बाद लेज़र बनाने हैं फ्रेंड्स, जो भी डेबिट और क्रेडिट होंगे। एक तो सेल्स है, सेल्स अंडर स्टेट ये भी आप बना सकते हैं, सेल्स इज अ ग्रुप ऑफ द सेल्स। यस नहीं करना है क्योंकि हम स्टॉक वाइज मेंटेन कर रहे हैं। एंड पार्टी के नाम मैसेज दास फुटवियर आगरा, सन्ड्री डेटर्स। वही इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर स्टेट एंड कंट्रीज का ध्यान देंगे, रेगुलर इन द जीएसटी नंबर। नेक्स्ट स्टूडेंट आपको अगेन वाउचर एंट्री, जब गुड सेल्स कर रहे हैं तो F8 सेल वाउचर पे जाइएगा, इनवॉइस नंबर टाइप कीजिएगा, पार्टीज का नाम मैसेज दास फुटवियर, सारी डिटेल्स। अगर आप एड्रेस भी डालेंगे तो फिलअप आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेल्स अंडर स्टेट इज अ शूज 64 पेयर्स एट द रेट ऑफ 320 ईच, अगेन एंटर 2 टाइम्स एंटर कीजिएगा, CGST इन द LGST। इस प्रकार से आप GST इन सेल एंड परचेज की एंट्री कर सकते हैं। अब ये डिटेल हमें गवर्नमेंट को जमा करना है या हम लोग अंडर ITC के अंदर आ रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको देखने के लिए फ्रेंड्स आपको जाना है डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स, GST एंड GST 3B डिटेल्स। 3B की सर टैक्सेशन का फॉर्म होता है फ्रेंड्स। तो यह देख सकते हैं सबसे पहले एक मिसमैच आ रहा है, ये मिसमैच हमारे नहीं आना चाहिए था। देखते हैं क्या गलती हुई है हमसे। सेल्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं परसेंट्स के, व्हाट द रीजंस। ओके, एक बार एंट्रीज हमें चेक करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, हमने कुछ गलती की होगी एंट्रीज में। दोनों देखिए, दोनों ही हमने CGST लगा दिए हैं, तो इज द SGST इन द CGST। चेक कीजिएगा डिस्प्ले, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स, GST इन द 3B। तो टैक्सेशन हमें देखिए, हमारा सेल पे टैक्स हो रहा है 3686, इन द परचेज का ITC हो रहा है 5400 यानी 5400। तो जब लाइबिलिटीज़ अभी हमारी नहीं है, जब लाइबिलिटीज़ जब होती है जब हमारा आउटवर्ड सप्लाई का टैक्सेस ज़्यादा होता है इनवर्ड सप्लाई से। इसका 3B डिटेल्स देखने के लिए आप प्रिंट रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे।
तो दिस टाइप्स आप 3B की डिटेल्स देख सकते हैं फ्रेंड्स। अभी प्रिंटर्स ऐड नहीं है वही कराए, बट विद द प्रीव्यू कर दीजिएगा, आ जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इधर 3B डिटेल्स आपके सामने आ गई है। तो ये पूरा 3B फॉर्म्स आ जाता है। जो ऑनलाइन रिटर्न भरना होता है सेम उसी के प्रकार से जब हम आपको ऑनलाइन रिटर्न फिलअप करना बताएंगे तो ये इसका आपको याद होना चाहिए। आज की वीडियोस में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से की जाती है टैलीज के अंदर।